तो 7.9 जो है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट इज बाय पार्ट से, सेकंड वाला डायरेक्ट। और 7.10 के अंदर 4, 6, 8 और 10 बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 7.10 आंसर नंबर 4, 6, 8, 10 सारे इवन नंबर्स। 4 0 से 2 x रूट x प्लस 2। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जैसे हम x प्लस 2 को y ले लिया तो नॉर्मली हमारा dx इज इक्वल्स टू dy आ जाएगा और ये बन जाएगा। अच्छा, लिमिट्स भी इंटरचेंज करनी है। x, चलो देखते हैं लिमिट्स का। ये बनेगा x की जगह आ जाएगा y माइनस 2 और रूट x प्लस 2 की जगह आ जाएगा रूट y। और लिमिट्स x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 2 है, तो y टेंड्स टू हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, y रूट y मतलब y की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1/2 dy। कर लो इसको सॉल्व। क्लियर। हिंट में बोला हुआ है वाई स्क्वायर लेने के लिए, वैसे करोगे वैसे भी हो जाएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। फोर्थ के बाद सिक्स। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा, इसमें क्या दिक्कत है। 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे मैंने करा भी था। ये आपका बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और फिर ये यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग जाएगा। क्वेश्चन 6 तो आई गेस करा भी था हमने। क्वेश्चन नंबर 6 करा तो था ये वाला, ये लास्ट में जाके कुछ ऐसा सा बन गया था। मैच नहीं हुआ पीछे से। सर उसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज ही नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं हुआ मतलब अच्छा छोड़ो ना, वो ऐसी चीजें नहीं आती पेपर में। आपके पास मेथड से नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वो आएगा, एक लिमिट एज अ सम के लिए आता था। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आ सकता है यूजिंग प्रॉपर्टीज या नॉर्मल क्वेश्चन, उसमें ध्यान दो। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग पार्शियल, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलरेडी सॉल्व्ड पीछे। आंसर नंबर 8। ये ई वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर डायरेक्ट। वन से लेकर 2 1/x माइनस 1/2
2x² e की पावर 2x dx। इसमें एनी आइडिया? ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ओपन करके तो आयुष थोड़ा अजीब सा नहीं बन जाएगा? सोनाक्षी उसका फायदा? ये डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं हो जाती थी? नहीं लग रही इसमें। अच्छा, e की पावर डिफरेंट है, और अगर e की पावर को सेम बना दिया जाए फिर? 2x को y ले लो और उसके बाद सॉल्व करके देख लेते हैं। और आप लोगों ने जो सोनाक्षी ने बोला, आयुष ने बोला, जैसे प्रॉपर्टी डिराइव हुई है वैसे करा है मैंने। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी डिराइव हुई है। अगर हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं 2x इज इक्वल्स टू वाई, तो डेरिवेटिव तो आपका बनेगा dx इज इक्वल्स टू dy बाई 2, और x हमारे पास 1 है, x हमारे पास 2 है, सो रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू क्या बन गई? 2, और यहाँ पर 4। आफ्टर दैट x की जगह हम लिखेंगे y बाई 2, और यहाँ पर भी y बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा y, और dx की जगह dy बाई 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा, लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 4, dx की जगह 1/2 dy, ब्रैकेट के अंदर 1/x की जगह आएगा आपके पास 2/y माइनस 1/2x² की जगह बन जाएगा y² बाई 4 और 2/y² e की पावर y dy। ये हमने कर दिया कन्वर्ट। 2 कॉमन लेके बाहर से 2 कैंसिल कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास बच गया 2 से लेकर 4, 1/y माइनस 1/y² e की पावर y dy। अब हो सकता है सॉल्व? ठीक है, तो आंसर क्या बन गया? e की पावर y अपॉन y प्लस c, e की पावर y इंटू फंक्शन प्लस c। क्लियर? सो ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आ रहा है तो काफ़ी क्लियर हिंट है कि आपकी e की पावर x वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो अगर ये आपका x मैच नहीं कर रहा, पहली बात तो अच्छा है आपने नोटिस कर लिया कि एंगल मैच नहीं हो रहा, बट अगर मैच नहीं हो रहा तो ट्राई कि इसको लेट कर लिया जाए, और इतना ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसको लेट ना करा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 का इफेक्ट ही तो आएगा, कांस्टेंट है कहीं इधर उधर फिट होता जाएगा, बट
यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। सो लेट करने में कोई हार्म नहीं था। ठीक है, उसके बाद आ गया 10। टी साइन टी, इसके अंदर तो ब्रैकेट ओपन करने से हो जाएंगे क्या? फ्रेम ब्रैकेट ओपन करने से फिर ये पूरा का पूरा ना उसमें चला जाएगा बाय पार्ट्स वगैरह में। ये इससे मल्टीप्लाई वगैरह होगा, अलग सॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अलग सॉल्व होगा। आयुष जो बता रहा था ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके, वो पूरा एक तरीके से जो ये प्रॉपर्टी है ना, इसकी डेरिवेशन से सॉल्व कराया आयुष ने। जब हम ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं, एनसीईआरटी में है, तो क्यों इसकी डेरिवेशन में जाया जाए। और आंसर नंबर 10th जो है उसके अंदर तो मुझे समझ नहीं आया कि शायद आप इस x से कंफ्यूज हो गए। टी साइन टी डी टी, नॉर्मल इसको बाय पार्ट से सॉल्व करो और उसके बाद x और ज़ीरो वैल्यू वैल्यू डाल देना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाय पार्ट से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ बोला है, कंफ्यूजन हो रही होगी। अच्छा सॉरी, डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव निकालना है इसका। एफ डैश एक्स, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। बाय पार्ट्स तो मैंने गलती से लिख दिया, ये एफ एक्स है और हमें एफ डैश एक्स निकालना है। मतलब कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 से x टी साइन टी डी टी। तो बेसिकली इंटीग्रल और डेरिवेटिव कट गए हमारे पास, और ये डी टी भी कट गया हमारे पास। ये टी आएगा यहाँ पर, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमारे पास टी साइन टी बच गया और उसमें लिमिट 0 से x डल रही थी, तो बस x वाली चीज़ डाल दो उसके अंदर, x साइन x, ऑप्शन नंबर बी। मतलब वो बेसिकली ये भी डलेगा x साइन x प्लस 0 साइन 0, तो वो ये लोअर लिमिट वाला पार्ट हट जाएगा, अपर लिमिट वाला बच गया। x ही आएगा क्यों? आयुष क्या मतलब x ही आएगा? हाँ मतलब एक ही बात है, उससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लो x के रिस्पेक्ट में कर लो, जब आपने इंटीग्रेट करा होगा तो वो सॉर्ट ऑफ उस तरीके से बना होगा, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में मेथड चेंज करने से आंसर डिफरेंट कर रहा था। तन्या कौन सा मेथड? जो 5 रूल्स थे, 5 रूल्स में आपने चेंजेस करे हैं या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी और पार्शियल वाले उसमें मेथड चेंज करा है? एक सेकंड रुको। क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल 7.5 में 3 एंड 5 दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो आंसर
कवर कर रहा है 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 3 एंड 5 प्रॉपर्टी थर्ड और फिफ्थ नहीं था ने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते आप। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्लियरली बोलती है कि फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी का यूज तब होगा जब नीचे वाला क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब उस क्वाड्रेटिक को आप लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस केस में लगेगा। ध्यान से देखो, फिफ्थ पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो अगर आप रूल्स चेंज करते हो, तभी मैंने आपको कहा था कि रूल्स चेंज मत करना। अगर आप मेथड चेंज करते हो कि आपने पार्शियल की जगह डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर दिया, उसमें आंसर सेम आएगा। हाँ तान्या, चेक करना पड़ेगा। अगर लीनियर के ब्रैकेट्स बन रहे हैं तो लीनियर की तरह यूज करो, बट अगर इस तरीके से बन रहा है आपका, मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ब्रैकेट्स में लगेगी, आगे भी ब्रैकेट्स हैं, सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। बट ये वाली प्रॉपर्टी तब यूज होगी जब यहाँ पर दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, तब आप ये वाली चीज़ अप्लाई करोगे। और अगर आप इनके रूल्स के साथ कुछ चेंजेस करते हो तो आपका हो सकता है आंसर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए। फिफ्थ में 3 ब्रैकेट आ सकते हैं। हाँ तान्या, कितने भी ब्रैकेट्स आ सकते हैं, बट अगर इतना बड़ा आंसर क्वेश्चन में, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको कि 3 ब्रैकेट्स, क्योंकि आपके वेरिएबल्स इसमें 4 बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक वाले 2 और फिर लीनियर वाले 2। होने को ऐसा भी हो सकता है कि नीचे 2 ब्रैकेट्स मिले, दोनों ही क्वाड्रेटिक मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। रूल्स आर जस्ट कि लीनियर वाले में, मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। रूल्स आर लाइक कि फर्स्ट रूल का मतलब है कि अगर 2 ब्रैकेट हैं लीनियर में, दोनों सेपरेट हैं, तो इस तरीके से बनता है। सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर ब्रैकेट में स्क्वायर है, मतलब कि लीनियर में ब्रैकेट है बट कोई एक ब्रैकेट 2 बार है, तो एक बार नॉर्मल आता है, एक बार स्क्वायर के साथ आता है। थर्ड वाले का मतलब है, मतलब थर्ड वाला बेसिकली फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है कि 2 ब्रैकेट्स की जगह 3 ब्रैकेट्स हैं, तो आगे और बढ़ गया। फर्स्ट और थर्ड को सेम ही मान के चलो। फोर्थ वाले का मतलब है, फोर्थ वाले को भी एक तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड मतलब मान के चलो कि एक नॉर्मल है और एक स्क्वायर के साथ है, बट हैं दोनों लीनियर। तो लीनियर वाले नॉर्मल और जिसमें स्क्वायर हो रहा है उसके अंदर एक नॉर्मल एक स्क्वायर के साथ। फिफ्थ वाले का मतलब है कि अगर क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो उस क्वाड्रेटिक वाली को हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो लीनियर वाला लॉजिक है वो तो है ही है। ठीक है, अब ब्रैकेट जितने मर्जी होते रहे, लॉजिक ये चलेगा। अब आएंगे आप लोगों के डाउट्स तो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, तो एक बारी मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे, एक बार नोट्स डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज। आप सबके पास ये नोट्स होंगे इंटीग्रेशन के। ये नोट्स, ये हमारा बेसिक वाला है, दिस इज बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद इधर ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। ये हमारा नॉर्मल एक्स आ गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमारे ये 3, ये डायरेक्ट वाले थे, 3 क्या 9, 1 2 3 और ये थे डिनोमिनेटर्स के अंदर, 3 नॉर्मल 3 रूट्स में।
और ये 3 है हमारे सेम लॉजिक से न्यूमरेटर के अंदर। ये 9 को मैंने नाम दिया डायरेक्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, जब हम रेफर कर रहे हैं। प्रथम मिसलेनियस के अभी कर लेंगे, मार्क करके रख लो, जब मिसलेनियस कर रहे होंगे तब करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल अभी हमने डिस्कस कर ही लिए। रूल्स के साथ कोई छेड़ाछाड़ी मत करना, जैसे रूल्स हैं उसी तरीके से रहेंगे। दिस नॉट फैक्टराइज्ड फर्दर, उस वाले केस में। ठीक है, डायरेक्ट वाली याद ही करनी पड़ेंगी। हाँ अभिनव, दूसरा तरीका है कि उसकी डेरिवेशन समझ लो, डेरिवेशन किस तरीके से होगी, और पेपर में डिराइव करके देख लो कि क्या बनेगा। सेकंड वाले पार्शियल फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लें। अभिनव मजाक कर रहा था, डेरिवेशन पेपर में करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सेकंड वाले पार्शियल फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लें। एलसीएम तो इसी तरीके से, यहाँ मान लो अगर 2 होता, यहाँ 2 का स्क्वायर होता, तो स्क्वायर वाली चीज़ आ जाती है ना, x माइनस ए का स्क्वायर, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं। उसके बाद हमारा आया बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में आइलेट वाला लॉजिक था, ये डायरेक्ट फार्मूला था, ये ई एक्स वाला फार्मूला था। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करेंगे। फर्दर आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ हिंट्स लिख रखी है, इन हिंट्स को देख लो एक बार। अगर आपकी ये वाली फॉर्म है, फंक्शन अपॉन लीनियर इनटू रूट में लीनियर, मतलब कि डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से है कि डिनोमिनेटर में बाहर एक लीनियर है, अंदर भी लीनियर है, और वो लीनियर रूट के अंदर है, तो हम उस लीनियर को वाई स्क्वायर लेट कर लेंगे। दूसरा हिंट कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नॉर्मल है और रूट के अंदर लीनियर है, तो भी हम लीनियर को वाई स्क्वायर लेट कर लेंगे। लीनियर नॉर्मल है, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है, तो हम लीनियर को 1 अपॉन वाई ले लेंगे। यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में हम x को 1 अपॉन वाई ले लेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस आएंगे तब एक एक करके इन हिंट्स का आपको रेलेवेंस समझ में आ जाएगा। बट इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसी तरीके से याद करनी पड़ेंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप से सॉल्व करा जाए। डिफ्रेंसिएशन बहुत इजी था कि बस रूल्स याद करो एंड हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, बट यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज देखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। 1/y का तान्या रीज़न बस इतना ही लगा लो कि सॉल्व हो जाता है। एज सच रीजंस इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं कि सॉल्व करने का तरीका, ये बस सॉल्व करने के तरीके हैं। जैसे आपका वो वाला था जिसमें हमने एक ये वाला करा था ना तरीका, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब होने को ये एक मेथड भी है, और आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि हम न्यूमरेटर को किस तरीके से लिखें कि डेरिवेटिव बन जाए ऊपर का। बस वही वाली चीज़ है कि जैसे भी आपको समझ में आए। उसके बाद जो ये वाली हिंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मोस्टली क्वेश्चंस में देखने को भी मिलेगी। अगर आपका न्यूमरेटर में कुछ इस तरीके से चल रहा है, कॉस और साइन प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कुछ भी तरीका हो, और डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, या साइन 2x है, या +1 या -1 कुछ लगा रखा है, मतलब कि साइन 2x जैसी सी चीज़ नीचे है
और न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स टाइप्स है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के अंदर प्लस माइनस वन करते हैं। अगर पहले से ही करके दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम प्लस माइनस वन करेंगे। वन को लिखेंगे साइन थीटा प्लस या माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज डिपेंड करती है कि मैंने नीचे लिखा है, हम प्लस लें या माइनस लें डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, मतलब कि न्यूमरेटर के ऊपर, कि इसका डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। मतलब कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो डेरिवेटिव विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर न्यूमरेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो हम इस वन को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और अगर ऊपर दोनों पॉजिटिव में है तो हम नीचे माइनस वाला केस ले लेंगे। ठीक है, आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन कि किस तरीके से करना है, तब देखेंगे। बस इस वाले को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान के चलना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मार्क करे थे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं, इसमें से भी सर्कल वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्कल के बाद भी जिस पे स्टार लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, बट वो क्वेश्चंस जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। दो तीन क्वेश्चन नहीं, पांच क्वेश्चन ये नोट्स में अभी ना। हाँ, ये नोट्स मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी थी ग्रुप पर, मैंने जस्ट उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था समझाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखना, एंड हो सके तो अपनी बुक पर थोड़ा कुछ मार्क वार्क भी कर लेना, और अगर प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट्स पे कर लेना। हमारे पास टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। बुक के अंदर P0 P1 करके होगा, मैंने नंबरिंग 1 से स्टार्ट करी है। पहली प्रॉपर्टी यूजलेस है, जस्ट इसमें बोला है कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कि मतलब अगर क्वेश्चन में x चल रहा है तो मैं उसकी जगह t लगा सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन में x की जगह t लगाता हूँ तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट भी x की जगह t के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि पूरे क्वेश्चन में अगर हम x की जगह y लिख दें, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दें, बीटा की जगह y लिख दें, t लिख दें, तो एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत यूजलेस सी आइडेंटिटी है। तब काम में आ सकती है, मान लो आपको क्वेश्चन में कोई टेढ़ा मेढ़ा सा वेरिएबल दे दिया और आपको बार बार वो लिखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो आपने वेरिएबल चेंज करके उसको x बना दिया बस। सेकंड आइडेंटिटी यूज हो सकती है, बट सेकंड आइडेंटिटी में है क्या कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लिमिट है a से b, लिमिट्स को इंटरचेंज करने पर पीछे एक माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये भी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर डालते हैं लिमिट्स की वैल्यू तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब अगर मैं लोअर लिमिट को अपर बना दूं और अपर वाली को लोअर लिमिट बना दूं तो ऑब्वियस सी बात है पीछे एक माइनस का सिंबल आ जाना चाहिए। तो सेकंड भी मेरे हिसाब से यूजलेस सी आइडेंटिटी है, बट ध्यान रखना इस वाली आइडेंटिटी को कि अगर हमने लिमिट्स इंटरचेंज करी तो पीछे एक माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब बात करते हैं अपनी मेन आइडेंटिटी थर्ड के बारे में। थर्ड आइडेंटिटी को मैंने नाम दिया मॉड्यूलस, फंक्शंस में अप्लाई होती है ये। तो हम इस आइडेंटिटी को याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉड्यूलस वाली जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर काम आएगी। हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, मान लो a से b है, या मानो लिमिट चेंज कब करते हैं ताने, मान लो
इस क्वेश्चन में कर लेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे दिया 3 से 1 dx। ठीक है, अब कर लो, इसमें माइनस का सिंबल बाहर लगा के 1 से कर लो। तभी तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया कि ऐसा उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस ध्यान रखना कि एक माइनस का सिंबल आ जाता है। थर्ड पर ध्यान दो, ए से बी है तो मैं उसको ए से सी, सी से बी, मतलब कि ये लगाओ कि अगर हमारे पास इंटीग्रल चल रहा है 1 से लेकर 10, तो मैं उसको 1 से लेकर लेट से 6 और 6 से लेकर 10 इस तरीके से बीच में कहीं पर ब्रेक कर सकता हूँ। कितने भी पार्ट्स बना सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर। मॉड्यूलस फंक्शंस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे लिमिट्स ऐड वाली प्रॉपर्टी। लिमिट्स ऐड वाली प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम करते क्या है, लिमिट जा रही है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट a से b ही जाएगी और हम एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं दोनों लिमिट्स का ऐड माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो भी बनेगा इसका हम नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाती है ये, जनरली ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाती है और दूसरों में भी यूज हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि कब हम यूज करेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर, लिमिट्स ऐड वाली, जस्ट उठा के दोनों लिमिट्स को ऐड करा और माइनस एक्स, जो भी चल रहा है वो माइनस। आफ्टर दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको एक दे रखी है, बट वो फोर्थ वाले का ही एक तरीके से स्पेसिफिक केस है। ए से बी जाने की जगह 0 से ए है, तो a माइनस एक्स। अब सोच के देखो, अगर मैं इसी वाले में यूज करके देखता तो ये क्या बनता, a माइनस एक्स की जगह 0 प्लस ए माइनस एक्स, एक ही बात बन जाती। तो मेरे हिसाब से फिफ्थ को करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ इज फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। ये क्या लिखा इन प्रॉपर्टी से, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। हाँ बिना, आंसर सेम ही आएगा। प्रॉपर्टीज से बस थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे डिटर्मिनेंट्स हमने करा था, नॉर्मल आप डिटर्मिनेंट ओपन कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट प्रॉपर्टी से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, इजी रहता है सॉल्व करना। एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको इस तरीके से आ सकता है कि सॉल्व द इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से प्रॉपर्टीज करना भी रेलिवेंट है कि बिना प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी आ गया तो प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। सो फिफ्थ वाले को करने की एज सच कोई नीड नहीं है, दैट इज ओनली फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। हम एक ही नाम से याद रखेंगे, लिमिट्स ऐड वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है सिक्स्थ, इसको हम याद करेंगे लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। लिमिट्स हाफ हो जाती है 0 से 2a। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही होगी। अगर 0 की जगह कुछ और है तो नहीं अप्लाई हो पाएगा। 0 से लेकर यहाँ पर कुछ भी हो, 0 से लेकर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी क्या बनती है, 0 से a, मतलब कि यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ नॉर्मल, प्लस 0 से a, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ हाफ हो गया। और यहाँ पर फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स, यहाँ तो नॉर्मल x है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स, मतलब कि जो ये चल रहा था 2a माइनस एक्स। ये जनरली हमारी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। जब आपको मान लो यहाँ पर 0 से पाई दे दिया
तो पाई के अंदर अगर मैं लिमिट्स ऐड भी करता हूँ तो कुछ रेलिवेंट बनता नहीं, बट लिमिट हाफ करने से वो पाई बाय 2 आ जाएगा। तो पाई बाय 2 पे आइडेंटिटीज अप्लाई हो सकती है। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना, ज़्यादातर लिमिट ऐड करने वाली प्रॉपर्टी लगेगी या लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मॉडुलस वाली आपको स्पेसिफिकली मॉडुलस का क्वेश्चन दिख जाएगा। जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो भी एक तरीके से यूजलेस है, सिक्स्थ का ही एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम। इसमें जस्ट ये बोला है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स पॉजिटिव एफ एक्स बनाता है, तो जब ये पॉजिटिव एफ एक्स बनाएगा तो सेम चीज़ और सेम चीज़ ऐड होके ट्वाइस हो जाएगा, और अगर ये माइनस फंक्शन बनाएगा तो दोनों कैंसिल होके ज़ीरो बन जाएंगे। तो वो तो आप यहाँ पर करोगे तो भी आपको दिख ही जाएगा कि सेम बना रहा है या डिफरेंट बना रहा है। सेम बना रहा है तो ट्वाइस हो जाएगा और डिफरेंट बना रहा है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो हम याद रखेंगे सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी, इसको नहीं और इसको भी नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी, इसका नाम है ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी। ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी, इस आइडेंटिटी को स्पेसिफिकली याद रखने का तरीका है कि लिमिट्स आपकी हमेशा माइनस ए से ए, मतलब सेम होगा, बस प्लस माइनस लगा होगा दोनों में, अदरवाइज ये कभी भी अप्लाई नहीं होगी। जब तक माइनस ए से ए लिमिट नहीं जा रही तब तक इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि अगर वो इवन फंक्शन है तो आंसर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ फंक्शन नॉर्मल, और लिमिट बन जाएगी 0 से a, माइनस ए की जगह 0 आ जाएगा और जो ऊपर a था वो एज इट इज a। और अगर वो ऑड फंक्शन है तो सीधा सीधा इंटीग्रल इज 0। अब इवन और ऑड फंक्शन होता क्या है? इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर f ऑफ x की जगह f ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ और वो वापस से एफ एक्स मिल जाता है तो इवन। बट अगर माइनस एक्स पुट करने से मुझे माइनस का फंक्शन मिलता है तो वो ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है x का क्यूब। अब अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स डालता हूँ तो ये बनेगा माइनस एक्स का क्यूब, दैट इज माइनस एक्स क्यूब, और मैं इसको माइनस ऑफ फंक्शन बोल सकता हूँ, दैट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। तो सीधा इसका इंटीग्रल इज 0। इवन ऑड क्लियर हो गया? इवन और ऑड फंक्शंस क्लियर हो गए? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास चार आइडेंटिटी बची। पहली मॉडुलस वाली, जिसको हम लिमिट ब्रेक करने वाली आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, मॉडुलस या लिमिट ब्रेक, एक आइडेंटिटी। दूसरी है लिमिट ऐड करने वाली, तीसरी है लिमिट हाफ करने वाली, और चौथी है ऑड इवन वाली। तो चार प्रॉपर्टीज के अंदर से लिमिट ब्रेक करने वाली तो सीधा सीधा दिख जाएगा कि जब मॉडुलस का फंक्शन है उस टाइम पर अप्लाई होगा। इवन ऑड वाली साफ साफ दिख जाएगी कि जब माइनस ए से ए लिमिट जा रही है तब इवन ऑड वाली लगानी है। बाकी बची दो, आपको बस दो पर ध्यान देना है कि लिमिट ऐड वाली लगाएं या लिमिट हाफ वाली लगाएं। वो थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक सबको अगर बात क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, तो आगे चलें। किसी प्रॉपर्टी में अगर डाउट हो तो अभी बता देना। अप्लाई कैसे होंगी वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मॉडुलस वाली रिपीट कर दो, अरे मॉडुलस वाली इजी है, वो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम लिमिट्स को बीच बीच में इंटरवल्स बना सकते हैं। स्पेसिफिकली मॉडुलस के क्वेश्चंस में ही अप्लाई होगा। और कोई? चलो क्वेश्चंस के साथ साथ देख लेंगे। दो तीन क्वेश्चंस करके देखते हैं, पता चलेगा।
7.11 पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर्टीज बेस्ड है और इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना एक चीज का कि इज इक्वल्स टू में आई लेके चलना है क्वेश्चन में, अदरवाइज दिक्कत आएगी। एक्सरसाइज 7.11 आंसर नंबर 1। अभी तक हमने एक बार भी इस तरीके से नहीं करा था, बट प्रॉपर्टीज वाले केस में कर लो तो आंसर गलत नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू आई मतलब ये क्वेश्चन चल रहा है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा और नीचे बस इज इक्वल्स टू लगा लगा के सॉल्व करते रहे। अब वो इज इक्वल्स टू जो लगा रहे हो उस इज इक्वल्स टू के इस साइड पर भी तो कुछ होता है ना, हम जनरली लिखते नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है उसमें बस आई लेके चलना हर चीज को। जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, मैं जब नीचे दो ब्रैकेट्स बन जाते थे अलग अलग करना होता था, I1 I2 ले लेता था, तो पूरे क्वेश्चन को आई ले लिया। अगर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का केस आया तो लेट से I1 I2। ठीक है, अब ये है cos स्क्वायर x, मॉड्यूलस वाला है नहीं, माइनस ए से ए वाला है नहीं। अब या तो लिमिट्स ऐड वाली लगेगी या लिमिट्स हाफ वाली लगेगी। लिमिट्स हाफ करते हैं तो बनेगा π/4। π/4 का हमको कोई यूज़ नहीं है, कन्वर्जन के लिए वैसे भी हमको π/2 चाहिए होता है। हम यहाँ लगाएंगे लिमिट्स ऐड वाली प्रॉपर्टी। लिमिट्स ऐड वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि लिमिट्स तो रहेंगी सेम 0 से π/2, हम फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, लिमिट्स को ऐड 0 प्लस π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर? अब ये क्या बन गया, 0 से π/2 cos स्क्वायर 0 प्लस ये बना π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स। कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अच्छा चलो इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा। चलो खैर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो साइन में कन्वर्ट होके वो भी बनेगा पॉजिटिव। दूसरी चीज स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? यहाँ तक सबको क्लियर? क्वेश्चन तो हमारा अभी भी इंटीग्रेट सॉल्व नहीं हो पाएगा। साइन स्क्वायर एक्स, या तो हम इसको जो cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी थी, यहीं पर cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी थी, उससे कन्वर्ट करके हम एंगल बड़ा कर लें और पावर हटा दें। ये तो बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा आराम से प्रेम, बट 7.11 यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा आ गया, जो आ सकता है और आएगा भी एक क्वेश्चन, तब दिक्कत आएगी ना। जैसे हमने सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में करा था कि पावर्स हटाने के लिए एंगल्स बढ़ा दिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज लगा के इसको माना फर्स्ट, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा, LHS भी ऐड होंगे RHS भी ऐड होंगे, ये बना i प्लस आई, और यहाँ पर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर dx। i प्लस आई बना 2i, और यहाँ पर 0 से π/2 इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, दैट विल बी 1। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल होता है x, और लिमिट बाउंडेड हो गई 0 से π/2।
0 से पाई बाय 2 डालते हैं, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 0, और इस 2 को यहाँ पर भेज देंगे तो ये आंसर आ गया i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। हमने क्वेश्चन को i ले रखा था, आंसर इज पाई बाय 4। क्वेश्चन क्लियर? ये रेलेवेंस था i लेने का, इसकी वजह से। अगर आप i नहीं लेते तो ये 1/2 वाली गलती हमेशा होगी। और धीरे धीरे जो हमने इक्वेशन ऐड 1 2 करा, ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। फिलहाल के क्वेश्चन में कोई स्टेप समझ ना आया हो तो बताओ। cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तान्या, यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है तो गलत हो जाएगा। मतलब एक तरीके से सोच के देखो, आपने cos स्क्वायर एक्स में आइडेंटिटी लगाई, उसको साइन स्क्वायर एक्स बनाया, और फिर आप उस वाले तरीके पर चले गए कि आपने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई और नॉर्मल इसको सॉल्व कर लिया। तो फायदा क्या हुआ इस स्टेप का? अगर नॉर्मल लिखा है इंटीग्रेट तो जिस मर्जी मेथड से करो, आपकी मर्जी। डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं है तो ऑब्वियसली वही वाला तरीका करना पड़ेगा, बट डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर प्रॉपर्टीज वाले मेथड में यही करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वाला भी देख लेते हैं। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। बताओ लिमिट हाफ वाली या लिमिट ऐड वाली? ऐड वाली। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, न्यूमरेटर क्या मिलेगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा 0 से पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ये बना कॉस एक्स क्योंकि पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में था। यहाँ मिला कॉस एक्स और यहाँ पर मिला साइन एक्स। अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बना देता हूँ, ऐड करने पर डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। पाई बाय 2 माइनस एक्स क्यों हुआ? अभी तो बताया था लिमिट से ऐड वाला। वो मैं प्लस जीरो नहीं लिखा, प्लस जीरो और लिख लो आप। 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। लिमिट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करने पर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। ये मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट होके 1 बनेगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके आपको i मिल जाएगा पाई बाय 4। क्लियर? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। आंसर नंबर 5। i इज इक्वल्स टू
-5 से 5 x प्लस 2 dx। अब ये बताओ आपके हिसाब से लिमिट ब्रेक वाली मतलब मॉड्यूलस वाली लगाएं या -a से a भी जा रहा है इवन ऑड फंक्शन वाली लगाएं। मॉड्यूलस वाली, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस वाली। अब एक चीज आपको मैंने बताई थी, मॉड्यूलस का फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, -2। जो भी मॉड्यूलस के अंदर लिखा है उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू आई -2। तो हम -5 से 5 के बीच में एक -2 की वैल्यू आ रही है जहां पर वो ग्राफ चेंज हो रहा होगा। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे i इज इक्वल्स टू, एक हमारा बना -5 से -2 फंक्शन एज इट इज, और दूसरा हमारा बना -2 से लेकर 5 फंक्शन एज इट इज। अब ज़रा पुराने कंसेप्ट्स पर जाओ, मॉड्यूलस फंक्शन को हम बनाते कैसे थे, x प्लस 2 नेगेटिव का और पॉजिटिव का। नेगेटिव कब आता था, जब x की वैल्यू -2 से छोटी और x की वैल्यू -2 से बड़ी। याद है वाली बात सबको, सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करते थे हम, लेस देन वाले में माइनस फंक्शन आता था, ग्रेटर देन वाले में पॉजिटिव फंक्शन आता था। तो इस वाली लिमिट के अंदर लेस देन 2 वाला केस चल रहा है तो माइनस, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला केस चल रहा है तो प्लस। ये जो भी मैंने करा समझ में आ गया, पक्का सबको समझ में आ गया। प्लस क्यों आया प्रेम, ग्रेटर देन वाले केस में। अच्छा ये सिग्नम फंक्शन तो सबको समझ में आ गया ना प्रेम, प्रेम समझ में आया सिग्नम फंक्शन। तो ग्रेटर देन वाले केस में जब प्लस है तो -2 से लेकर 5 ग्रेटर वाला केस ही तो है, तो उसमें प्लस। अब नॉर्मल सॉल्व करना है, x प्लस 2 नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, लिमिट्स डाल देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, -5 से -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x -2 से 5। कर लोगे इसके आगे सॉल्व, नॉर्मल है। ठीक, उसके बाद सिक्स बस लिख के दिखा देता हूँ, जल्दी से बताओ सिक्स कहाँ पर ब्रेक होगा, लिमिट्स क्या क्या बनेगी सिक्स वाले की। i इज इक्वल्स टू 2 से 8 मॉड्यूलस x माइनस 5 dx। 2 to 5, 5 to 8, बिल्कुल ठीक। एक बनेगा 2 से लेकर 5 फंक्शन x माइनस 5, बट ये जाएगा नेगेटिव के अंदर, और दूसरा 5 से लेकर 8 जाएगा पॉजिटिव के अंदर, x माइनस 5 dx dx। ये वाली चीज़ क्लियर। उसके बाद सेवेंथ में मेरे को कोई डाउट लग नहीं रहा। सेवेंथ के अंदर बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है। i इज इक्वल्स टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आएगी, बायनॉमियल में पावर चल रही है तो हम लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स को y। बट अगर मैंने लेट करा तो ये मेरा नॉर्मल वे हो जाएगा, नॉर्मल वे आउट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाने के लिए लिमिट्स को ऐड कर देंगे और फिर जैसे पीछे कर रहे थे उस तरीके से लिमिट्स ऐड करेंगे। ये बन जाएगा 1 + x और ये बन जाएगा नॉर्मल x। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 log x। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, पहले सिंपल वाले देखते हैं। आंसर नंबर 9 सेम इसी तरीके से, इसमें मैं आपको लिमिट्स ऐड करके दिखा देता हूँ क्या बनेगा। x √2 - x dx लिमिट्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0 से लेकर 2, 0 + 2 - x इंटू √2 - 0 + 2 - x dx। सो 0 से 2 ये बना 2 - x और यहाँ पर नॉर्मल √x dx। उसके बाद आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 1 - x होगा, हाँ हाँ प्रेम, जैसे इस तरीके से करा है ना, जैसे इसमें करा है उसी तरीके से ऊपर लग जाएगा, उसमें x की पावर n बन जाएगी। 9th के बाद 10th भी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। 11 देखते हैं, चौथी वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी। आंसर नंबर 11 आई चल रहा है -π/2 से π/2 sin² x dx। बताओ इवन ऑड वाली लगाएं ना लगाएं? लगेगी ऑब्वियसली, -a से a जा रहा है, इवन ऑड वाली चेक करनी पड़ेगी। हेयर fx = sin² x। अब ये बताओ ये इवन है या फिर ऑड है? ये है इवन, बिकॉज f ऑफ -x मतलब साइन -x का होल स्क्वायर, ये बनेगा -sin x का होल स्क्वायर, दैट इज sin² x एंड ये वापस से फंक्शन मिल गया। तो इट इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, दैट मीन्स i = क्या बन जाएगा? i = ट्वाइस लिमिट 0 से लेकर a मतलब π/2 और fx dx sin² x dx। इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। इसको अगर मैं फर्स्ट मानता हूँ, लिमिट्स ऐड करूँगा तो ये बनेगा 2, 0 से π/2 cos² x dx। इसको माना सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर तो अंदर तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है और यहाँ पर भी i + i 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल। आप अगर देखोगे तो i = यहाँ पर 2i बनेगा, यहाँ पर 2 है और ये इस तरीके से बनेगा 0 से लेकर π/2। ये कुछ इस तरीके की फॉर्म ले लेगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ पर x आएगा, x का मतलब π/2 - 0, π/2 आंसर आ जाएगा। आंसर इज π/2। आंसर इज π/2। क्लियर? sin² x का इंटर sin² x का int क्या होता है? int का मतलब अच्छा इंटीग्रेशन। sin² x का इंटीग्रल, sin² x का इंटीग्रेशन प्रेम आपको पहले cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा के एंगल बढ़ाना पड़ेगा और फिर उसके बाद निकलेगा। ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है लिमिट्स ऐड वाली।
उसके बाद 11th के बाद हम और कौन सा देख सकते हैं? एक 13th और देख लेते हैं। एक 13 देख लेते हैं और देखते हैं कोई और इजी सा लगे तो। आई इज इक्वल्स टू -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। आंसर इज 0 बिकॉज here fx इज साइन की पावर 7x और ये बताओ ये ऑड है या इवन। मैंने 0 आंसर लिखा है तो ऑब्वियसली इवन ही होगा। रीज़न किसी को क्लियर ना हो तो बताओ। है इवन 12th में लिमिट हाफ होगी ना। 12 नहीं तान्या, लिमिट्स ऐड होंगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि पाए देखा तो लिमिट्स हाफ कर दिया, डिपेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के जिसमें ऊपर सिर्फ x लिखा होता है, वहां पर हम लिमिट्स ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में तभी मैंने डिस्कस के लिए छोड़ा है। और प्रेम इवन f ऑफ -x माइनस साइन x की पावर 7 माइनस साइन की पावर 7x माइनस फंक्शन ही तो बना। उसके बाद 13th हो गया, 14th को हम बाद में करेंगे, 15th को भी हम बाद में करेंगे। अच्छा 15th क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोल रहा था, वो जो 5th नंबर वाली हिंट थी ना 15th क्वेश्चन में लगेगी। 16 बाद में होगा। 17th आप कर सकते हो, 17th में लिमिट्स ऐड करनी है बस, और 19th वगैरह सब नॉर्मल है। ठीक, तो होमवर्क लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, मन करे तो ट्राई कर लेना, बट हम क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे ही हैं वैसे, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट के अंदर एक तो है 8th 10th 14 15 16 बस, बाकी सारा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको अजीब सा लग रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और छोटे मोटा कुछ हिंट लेना हो तो बता दो, बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से टिपिकल हैं बाकी के कंपैरेटिवली, तो दिक्कत आएगी। कुछ डाउट्स नहीं है? चलो क्लास ओवर करते हैं, बाय।